Hello everyone. Today we are discussing the topic trademark. तो some might of you अगर आप सभी लोग एडवर्टाइजिंग से हैं और अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट सेमेस्टर फिफ्थ में हमें आता ही आता है. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रेडमार्क. लेट अस डिस्कस. फर्स्ट, व्हाट इज़ ट्रेडमार्क. अगर आपको क्वेश्चन ट्रेडमार्क के ऊपर आता है तो आपको सबसे पहले यही लिखना है कि ट्रेडमार्क है. लेट अस डिफाइन इट फर्स्ट. डोंट राइट टाइप्स फर्स्ट, फंक्शंस फर्स्ट. यू जस्ट हैव टू राइट व्हाट इज़ ट्रेडमार्क. सो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क इज़ अ यूनिक सिंबल और अ वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट अ बिजनेस और इट्स प्रोडक्ट्स. मतलब कि हम लोग कभी जब हमने अपने बिजनेस को या अपनी किसी भी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है यूनिक. सो दो चीज़ें होती हैं. हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाया ब्रांड नेम, उसको एक अच्छा सा नेम दे के. दूसरा होता है ट्रेडमार्क. सो ट्रेडमार्क हाउ इट इज़ बहुत डिफरेंट. अगर आपको कभी पेपर में डिफरेंस भी आता है कि ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क के बीच का डिफरेंस क्या है. ट्रेडमार्क इज़ लीगल और ब्रांड नेम इज़ नॉट लीगल. ऑलराइट. यस. सो ट्रेडमार्क एक सिंबल और एक वर्ड है जो हम अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं. इट कैन बी फ्रेज, इट कैन बी एनी वर्ड्स. फॉर एग्जांपल लेस. ठीक है. तो ये एक लेस जो वर्ड है वो कंपनी ने यूज़ किया है और उसके साथ एक लोगो लगा होता है, TMR, या दो तरह के लोगो उसके साथ लगे होते हैं. दोनों में से एक उसके साथ लगा ही होगा. यू वेन एवर यू ईट लेस का चिप्स तो आप एक बार ही देखना वहाँ पे. जब हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए लीगली रिप्रेजेंट जब हमने करना होता है तो हम ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं. और वंस रजिस्टर्ड दैट सेम सिंबल और सीरीज ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. अगर एक बार हमने इस वर्ड इसको रजिस्टर्ड करवा लिया है, आर सिंबल जो होता है वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को रिप्रेजेंट करता है. वी विल डिस्कस लेटर ऑन. वन वी रजिस्टर्ड ना, तो वो वर्ड आपका सेम सीरीज ऑफ वर्ड या फ्रेज या एनीथिंग जो आपने उसके साथ यूज़ किया है कंपनी के साथ, वो कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता. नेक्स्ट, साइंस ऑफ ट्रेडमार्क. सो ट्रेडमार्क के 3 साइंस हैं हमारे पास. TM विच इज़ ट्रेडमार्क. TM की फुल फॉर्म ही ट्रेडमार्क है. और यू हैव टू राइट, आपको इसको छोटा करके अपनी लाइन में बहुत ऊपर करके लिखना होता है. डोंट राइट फुल इतना TM इतना बड़ा नहीं लिखना होता. ये ऐसे ही लिखा जाता है. सेकेंड इज़ R, डेट इज़ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क. सो इसकी एक रियल इमेज मैं आपको लास्ट में डालूंगी. सो क्वेश्चन मार्क इट नॉट रिप्रेजेंट. क्वेश्चन मार्क को आपने एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर क्वेश्चन मार्क जो होता है वो लिखना है. हम इनकी जो थोड़ी सी डिटेल है वो पढ़ेंगे. विच इज़ फर्स्ट TM. सो ट्रेडमार्क सिंबल. सो TM मीन्स ट्रेडमार्क सिंबल. जब हम अपने किसी भी लोगो या फ्रेज या वर्ड के साथ जब या सिंबल इनके साथ जब हम यूज़ करते हैं तो ये मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स को अलर्ट करता है कि आपने ये जो सिंबल या जो वर्ड है या फ्रेज है आपने रजिस्टर्ड, आपने यूज़ कर लिया है, अब आप ये यूज़ नहीं कर सकते. सो इट इज़ अलर्ट. आर, दैट इज़ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. सो ये ट्रेडमार्क ऑफिशियली जब हम इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं तो US पेटेंट नाम की एक रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे रजिस्टर्ड करती है. सो व्हेन वी रजिस्टर्ड इट ऑफिशियली तो ये सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं. TM तब तक जब तक हमने इसे रजिस्टर्ड नहीं करवाया. और जब हम इसे रजिस्टर्ड करवा लेते हैं अपने वर्ड या अपने सिंबल को कि ये हमने यूज़ किया, अब ये एनी अनदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे यूज़ नहीं कर सकती. दैट इज़ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू हैव टू, आपको इसे स्क्वायर बॉक्स के अंदर लिखना है. आई हैव नो सिंबल तो मैंने आपको इसी तरह ही लिख के दिखा दिया. सो कंपनीज दैट सेल सर्विसेज नॉट प्रोडक्ट्स हैव द ऑप्शन टू यूज़ दिस सर्विस मार्क लोगो. सो जो कंपनी ना ही प्रोडक्ट सेल करती है ना ही ग्रुप मतलब गुड सेल करती है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेल करती है, दैट वो कंपनीज इस सर्विस मार्क लोगों को यूज़ करती है. फॉर एग्जांपल एक कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है होटल सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज. सो जिसके अंदर सर्विसेज होती हैं रादर देन एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल गुड को. ऑलराइट. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन.
अभी हमने पीछे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के बारे में बात की, तो हमें रजिस्टर करवाने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट, अ नोटिस ऑफ क्लेम टू एनी अदर बिजनेस। इट मीन्स कि एक क्लेम का नोटिस जो है वो आपके अनदर बिजनेस को अलर्ट करता है कि ये जो सिंबल, ये जो वर्ड है आपने यूज़ कर लिया है, अब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर अनदर माइट कंपनी दूसरी यूज़ करने की सोच रही है, उनके माइंड में भी यही वाला जो वर्ड और सिंबल है वो आता है और वो यूज़ करने की सोच रही है, बट फर्स्ट यू रजिस्टर ना, तो ये वाला वर्ड अब आपकी कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज़ नहीं कर सकती। सेकेंड, इलीगल प्रिजम्पशन ऑफ ऑनरशिप विच कैन हेल्प फेंड ऑफ वुड बी यूजर्स। एक लीगल वर्ड है, तो आप जब आपने इसे लीगली आपने इसे रजिस्टर्ड करवा लिया है, तो अगर आप दूसरे यूज़र्स हैं जो आपका वर्ड यूज़ कर रहा है, तो आप उसे फेंड ऑफ कर सकते हो। आप उनको उनको बहुत कुछ आप कह सकते हो गंभीर जो सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज उनको भरने पड़ सकते हैं। एंड थर्ड, एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़ द क्लैम ट्रेडमार्क। आपका ट्रेडमार्क यूज़ करने से आपको तो अलग अलग राइट्स मिलेंगी ही। नेक्स्ट, द थिंग्स दैट आर केप्ट इन माइंड वाइल डिज़ाइनिंग अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक डिज़ाइन करता है, एज यू नो यू आर द अप्लाइड आर्ट स्टूडेंट्स, तो आप लोग प्रैक्टिकल भी इसका करते होंगे थ्योरी के साथ साथ। इफ़ यू आर क्वाइट, आप इसके साथ हो तो आपको पता होगा कि व्हेन हम लोग लेआउट्स भी डिज़ाइन करते हैं, हम लोग पोस्टर डिज़ाइन कर चुके होते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर तक आते आते हम सब ये सब बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर चुके होते हैं। वी आर ऑलरेडी डिज़ाइनिंग अ लोगो एंड मोनोग्राम्स। क्या क्या चीज़ें जो आपके माइंड में होनी चाहिए ट्रेडमार्क को डिज़ाइन करते समय। ट्रेडमार्क मस्ट बी यूनिक। ये यूनिक होना चाहिए, किसी के साथ कॉपी कैट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें लोगो, वर्ड्स, साउंड्स, कलर्स, लेटर्स, शेप्स, लेबल्स एंड सिग्नेचर्स ये ज़रूर होने चाहिए। इट नॉट नेसेसरी कि आप में इसमें सारे वो चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है लोगो, वर्ड, साउंड्स ये सब कुछ होना चाहिए। यू कैन राइट, यू कैन यूज चूज एनी टू इन योर ट्रेडमार्क। या नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क। क्या इम्प्रॉपर और क्या प्रॉपर यूज़ क्या होता है ट्रेडमार्क का, तो कुछ गाइडलाइंस जो है वो ट्रेडमार्क की दी गई हैं। फर्स्ट, ट्रेडमार्क जो कभी भी है वो प्लूरल नहीं होता, मतलब उसमें हम लोग एस की यूज़ है वो नहीं करते हैं। लाइक ओरियोज, अगर आप सभी ने ओरियो का बिस्किट खाया होगा, वो उन्होंने ओरियो रिप्रेजेंट किया है। ये ओरियो भी एक ट्रेडमार्क है, क्योंकि हम लोग ज़रूरी नहीं है हमने कोई वर्ड और सिंबल या कई बार कंपनी का नेम ही एज ए ट्रेडमार्क यूज़ किया जाता है। ओरियोज इज़ इनकरेक्ट, इट रादर बी अ ओरियो कुकीज़। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क एडजेक्टिव होना चाहिए रादर देन एनी नाउन। लीगोस टॉय की जगह, लीगोस की जगह ये लीगो टॉय ब्लॉक होना चाहिए। इट्स अ जस्ट एग्जाम्पल, यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल। और ट्रेडमार्क शुड ऑल्सो बी नॉट यूज एज अ वर्ब। आप इसे एज अ वर्ब नहीं यूज़ करोगे। हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि हम लोग ज़ेरॉक्स करवाने जा रहे हैं, बट रादर अगर हम एज ए ट्रेडमार्क की बात करें, वी शुड फोटो कॉपी इट, हम लिखेंगे फोटो कॉपी, बिकॉज जेरोक्स इज अ वर्ब। नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश अ ट्रेडमार्क इन टेक्स्ट बाय यूजिंग। टेक्स्ट से भी आपको डिस्टिंग्विश करना है। आप उसमें ऑल कैप्स यूज़ कर रहे हो, उसको बोल्ड में रख रहे हो, टैलिक रख रहे हो, अंडरलाइनिंग कर रहे हो, क्वोटेशंस मार्क्स, इन सब में से आपका जो ट्रेडमार्क होना चाहिए दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट, या ट्रेडमार्क सर्च। अगर ये नहीं है कि आपने अपना वर्ड सोचा कि अब मैं इस कंपनी का इसका जो है वो नेम जो है वो मैं ये रखने जा रही हूँ, या इसका फ्रेज़ है मैं ये रखने जा रही हूँ या रखने जा रहा हूँ, इससे पहले आपको सबमिट करवाने से पहले इसकी सर्च करनी बहुत ज़रूरी है कि जो वर्ड या जो फ्रेज़ या जो सिंबल आप यूज़ करने की सोच रहे हो वो माइट किसी और कंपनी ने यूज़ ना की हो। ठीक है, तो यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा डाटाबेस इसका अवेलेबल रखती है। जिसने भी ट्रेडमार्क की सर्च करनी हो वो इसको सर्च कर सकता है। इसका डाटाबेस हमेशा से ओपन रहा है। हाँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आप किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यूज़ करते हो तो इसके बहुत सारे
आपको कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़ सकते हैं, बहुत सारे गंभीर आपके पास। सो फॉर एग्जाम्पल कि पे द ट्रिपल द अमाउंट लॉस्ट बाय द ओरिजिनल ट्रेडमार्क ऑनर। सो इट मीन्स जो ओरिजिनल इसका ट्रेडमार्क ऑनर है, जिसने इसे रजिस्टर्ड किया हुआ है, अगर आप उसी का वर्ड यूज़ करते हो, बिकॉज उसने तो रजिस्टर्ड किया है एंड यू हैव जस्ट, आप अभी अभी आए हो और आपने रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया, यू जस्ट यूज्ड इट, तो आपको जितना अमाउंट उसने अभी तक लॉस किया है अपने बिजनेस में, उसका ट्रिपल आपको पे भी करना हो सकता है। सो दिस आर द जस्ट एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने इसका डाटाबेस ओपन रखा हुआ है। सो वेबसाइट है TESS, दैट इज़ ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक सर्च सिस्टम, से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो मार्क हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो किसी और ने यूज़ तो नहीं किया, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्च। या नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क की बहुत सारी टाइप हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट 5। अगर आप इसमें 5 भी आप अपने एग्जाम में लिख के आते हो, सो इट्स क्वाइट सफिशेंट। जस्ट मेक समवट illustrations and unless given some examples the paper be might interesting. So first is product, second service mark, collective mark, certification mark and shape mark. All right. सो माइट सम पीपल इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि अभी हमने पीछे भी तो ट्रेडमार्क ही पढ़ा है, पीछे जो हमने पढ़ा है TMR एंड सर्विस मार्क क्वेश्चन मार्क जिसको हमने बात किया, दीज आर द साइंस जो हम अपने लोगो फ्रेज के साथ जब हम ये साइन यूज़ करते हैं तो ये नोटिस होता है कि इन्होंने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। बट हमारे पास बहुत तरह के ट्रेडमार्क्स होते हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट मार्क, उसको हम ट्रेडमार्क ही बोलते हैं, पर इसका डिफरेंस क्या है, ये प्रोडक्ट्स और गुड्स को रेफर करता है रादर देन अ सर्विस। ठीक है। सो गुड्स में आप नेस्ले की चॉकलेट, सो नेस्ले का तो बहुत सारी वैरायटीज़ जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, नेस्ले की चॉकलेट, नेस्ले की कॉफ़ी, मैगी, बहुत सारी कंपनीज, नेस्ले ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो गिवन किया मार्केट में, लाइक अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो अमूल के तो बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। सो ये दोनों प्रोडक्ट मार्क के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस मार्क। सो सर्विस मार्क भी ट्रेडमार्क की तरह होता है, बट द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट मार्क एंड सर्विस मार्क एंड ट्रेडमार्क के साथ इनका डिफरेंस ये है कि जैसे कि प्रोडक्ट मार्क गुड्स और मतलब गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सर्विस मार्क डज नॉट रिप्रेजेंट गुड्स एंड वो रिप्रेजेंट करता है सर्विस को। सो सर्विस मार्क रिप्रेजेंट सर्विस। सो एग्जाम्पल जिमें कि एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है सर्विस लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, रेस्टोरेंट में होटल सर्विसेज हैं, करियर और ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, ब्यूटी, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। नेक्स्ट कलेक्टिव मार्क। अब कलेक्टिव मार्क क्या है कि दीज आर द ट्रेडमार्क्स यूज्ड बाय ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब एक कंपनी के अंदर जब बहुत सारे ट्रेडर्स काम करते हैं पर एसोसिएशन एक के साथ ही बिलोंग करती है, दैट इज कलेक्टिव मार्क। लाइक टाटा सन्स, माइट ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड, रिलायंस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशन मार्क। सो ये साइन होता है जो इंडिकेट करता है गुड्स और सर्विसेज को। सो अगर आप लोगों ने चॉकलेट खाई हो, उसके पीछे एक सिग्नेचर भी गिवन होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके पीछे सिग्नेचर्स जो होते हैं, सर्टिफिकेशन जो होती है, वो कई बार सिग्नेचर और कई बार कुछ सर्टिफिकेट्स जो होता है वो गिवन होता है। वो ये गारंटी करने के लिए होता है कि ये जो प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है वो मैन्युफैक्चर जो है ये कि इसकी क्वालिटी जो है वो सारे प्रोसेसेस में से पास ऑन कर गई है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी भी फूड प्रोडक्ट के पीछे, टॉयज़ के पीछे, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, मोर ओवर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हम लोग सिग्नेचर मार्क्स जो हैं वो देखते हैं, बिकॉज़ वो बताती है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये सारे ऑडिट प्रोसेसेस में से निकल चुका है और हमने इसे ट्राई किया है, तो अब आप भी ट्राई करो। नेक्स्ट इज शेप मार्क्स। तो शेप मार्क्स में तो किसी भी पैकेजिंग की कई बारी जो शेप होती है वही उसके मार्क के थ्रू यूज़ की जाती है, जैसे चॉकलेट्स हो गई और ऑर्नामेंटल लैम्प्स हो गए। सो आई होप you like the video. Don't forget to thumbs up it.
If you dislike, you can press the dislike button as well. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वी आर कमिंग विद द ब्रांड नेम टॉपिक. सो आप लोगों को इसके बीच में डिफ्रेंशिएट जो है वो पता लगे कि हाउ ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क्स बोथ आर डिफरेंट. एंड इन द नेक्स्ट थर्ड वीडियो आई विल मैं आपको डिफ्रेंशिएट भी करके बताऊंगी हाउ ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.